हेलो हेलो अल्फा वन। आवाज़ आ रही है? साउंड इज़ क्लियर? कैसे हो तुम लोग? यूट्यूब पे क्लास ली तुम लोगों ने? नमस्ते 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 नमस्ते। सीटी का नोटिफिकेशन आ गया? बढ़िया बात है। अब तैयारी कर लो ढंग से। बूस्टर फैमिली में आपका स्वागत है। मेरे को लगता है कि मेरे से ज़्यादा तो तुम लोग ऐसे बैठे रहते हो क्लास के लिए। यूट्यूब पे जिस दिन क्लास हो ना उस दिन आधे घंटे लेट हो जाती है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा रख लिया करो सर। आंखें खुली हो या बंद हो। ये गाना कौन गा रहा है कमेंट सेक्शन में? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तुम लोगों के पास कोई हो तो यार मुझे भी बताओ ना। ये मेरे पिछले 4-5 महीनों से जो रोग खत्म नहीं हो रहे। एक खत्म हो जाता है, एक चालू, एक मतलब स्वास्थ्य दोष चल रहा है कोई। तो कोई पता ना, कोई आरती पूजा कुछ करवाना हो तो है ना, क्योंकि दवाइयों से तो काम चल रहा है फिर भी मेरे तो कोई सुधार नहीं हो रहा है। पहले दो जो ऑपरेशन, उसके बाद में बीच में जो टॉन्सिल खराब, टॉन्सिल से जो गला खराब, गले से फिर बाद में कान खराब। अब इधर से मामला जो है डायरिया का, उधर से जो है बुखार चढ़ रही है। सुबह डेली में सोच रहा हूँ, फिर बाद में अब दवाई लाई के डेली में तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। देखो नजर लग गई, नजर यार आता बुढ़ा आदमी है क्या कि नजर लग गई उम्र में? है? खाना एकदम मैं सही खा रहा हूँ, पता नहीं क्या चक्कर है। पूजा पाजा करवाओ कि मन लगे। हाँ, हनुमान चालीसा सुन लिया करो डेली। बढ़िया रेस्ट करें तो प्राण पी लेते मारवाड़ी में कह पूर फाड़ लेते। अगर मैं अब रेस्ट कर लूँ ना, अगर मतलब अभी तो मेरे को अगर किसी भी कंडीशन में हो तो तुम्हें 2 महीने तो ऐसे भयंकर पढ़ाना पड़े। मैं रेस्ट कर लूँ तो तुम लोग जाके कुछ चीज़ नहीं, मत जाए बूस्टर पर। खुद तो पढ़ा होगा सब कि दूसरों में पढ़वा दे। तो अब चलें, करें आगे पॉलिटी के अंदर कुछ करें। पक्की बात? करवा देंगे दुर्गा जी, अब वो स्टार्ट करवा रहे हैं। चलो चलो सर, रिकॉर्डेड क्लास दे दो। नहीं नहीं, लाइव ही पढ़ो ना, क्या रिकॉर्डेड। तो आज हम लोग जो आगे कुछ करते हैं, लेकिन अब तक जो पढ़ा हुआ है वो किस किस को याद है मुझे ये बताओ। अब तक पॉलिटी को अब स्पीड अप कर दिया है हम लोगों ने। हाँ। हम्म। सर सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, अब इससे कुछ नहीं है। अब तुम इधर बा सर, हस्तलिखित नोट्स अपलोड करो। हस्तलिखित कुछ नहीं है, टाइप नोट सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो अब आगे चलें। अभी मैं तुम लोगों को आज अनुसूची याद करवाता हूँ, उसके बाद कभी आगे बात करेंगे। कल से फिर बाद में ट्राई करते हैं, सुबह वाली क्लास आपके 2 घंटे की और शाम की क्लास 2 घंटे की, और स्टार्ट करते हैं। और अब अपन इसको थोड़ा स्पीड अप करेंगे क्योंकि आगे 9, 10, 11, 12 की छुट्टी आ रही है। आगे 9, 10 से 11 की छुट्टी आ रही है। 9, 10, 11 की छुट्टी आ रही है ना, तो मेरा टारगेट है कि अपन इसको थोड़ा और स्पीड करें, स्पीड करके, क्योंकि हमें जो है वो 16 तारीख से जो है वो क्या चालू करना है। 16 तारीख से राजस्थान पॉलिटी चालू करनी है। किस किस की इच्छा है 16 तारीख से राजस्थान पॉलिटी चालू करूं? क्वेश्चन क्या पूछूं बाद में पूछूंगा ना, पहले हमें ये भी तो कवर करना है। तो अब हम लोग चलते हैं और दोस्तों जो है संविधान की अनुसूचियां पढ़ते हैं। और अनुसूचियां आप लोगों के लिए जो है, भाग तो सारे याद है ना तुम लोगों को? संविधान के भाग किस किस को याद हैं? अगर पूछ लिया जाए 1, 2, 3, 4 बता दो। पांचवे के अंदर दोस्तों 52 से 151 बता दो। छठा जो है वो दोस्तों 152 से 237 बता दो। सातवां है ही नहीं 238 आर्टिकल वाला। और आठवां 239 से जो है वो दोस्तों 242 वाला। नौवा जो है 243 से 243 ओ वाला। और 243 से जो है पी से जेड है। जी वाला जो है नो ए है, नो बी है। जेड एच से जेड टी वाला। और 10वां दोस्तों आपको पता है 11, 12, 13 याद है तो याद होगा केंद्र राज्य विधायी संबंध, वित्तीय संबंध, अंतरराज्य व्यापार वाणिज्य। और 14, 15, 16 पक्का याद होगा। 14 में यूपीएससी आरपीएससी, 14 में अधिकरण, 15 में यो आपका इलेक्शन, 16 में जो है वो विशेष वर्ग के प्रावधान, और 17 में राजभाषा, 18 के अंदर जो है वो दोस्तों आपातकाल, 19 में विविध और 20 के अंदर दोस्तों जो है वो संविधान संशोधन, 21 में अन्य उपबंध, और 22 के अंदर दोस्तों जो है वो आप लोगों को याद है। सर नहीं है, याद करा दो। और क्या क्या याद करवा दूं मैं तुम्हें? करवा दूंगा याद। अब मैं आज पहले अनुसूची याद करवाऊंगा, फिर बाद में आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगा। तैयार हो तुम लोगों को? मैं आरएस वालों के लिए कुछ सोच रहा था। आज मैंने टीम से बात की थी, मैं कल तुम लोगों को और भी बताऊंगा। हर बैच में अलग, मैं कल सबसे आ के जो बैच वाइज बात करूंगा आरएस वालों से। उसके बारे में कल बात करते हैं। पहले आज हम लोग जो अनुसूची ऐसे कौन याद करना चाहता है? 21, 22 याद नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। हाँ, रेडियो अनुसूची ऐसे कौन याद करना चाहता? बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग अनुसूची। तो संविधान की 12 अनुसूची मैं तुम लोगों को याद करवाऊंगा। हम बात करते हैं पहली अनुसूची के बारे में। पहले आपको आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है। पहली अनुसूची में राज्य तथा संघ क्षेत्रों का नाम
और उनकी सीमाएं जो है वो दोस्तों अंकित है। फर्स्ट अनुसूची में तो ये बताया हुआ है आपके जो राज्य हैं वो, और आपका संघ राज्य क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम और उनकी सीमाएं बताई हुई आर्टिकल 1 से 4 तक। तो पहला क्या है दोस्तों, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, मतलब आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, उनके नाम क्या है, उनकी सीमाएं क्या है, वो क्या है फर्स्ट अनुसूची में। दूसरी अनुसूची जो है वो दोस्तों वेतन के बारे में बताती है और संचित निधि पर भारित वेतन के बारे में बताती है। पहली बात तो आती है कि सर संचित निधि क्या होती है। पहली बात तो क्या आती है दोस्तों आपके यहाँ पे, संचित निधि क्या होती है। दूसरी बात ये आती है कि भारित वेतन क्या होता है। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि आपके यहाँ पे जो है वो दोस्तों जो है वो 3 प्रकार का जो है वो फंड होता है, जिसमें दोस्तों आप लोगों का एक संचित निधि होता है जिसके अंदर सारा पैसा इकट्ठा होता है, और उस पैसे से अगर उस निधि से अगर कोई पैसा खर्च करना चाहता है तो दोस्तों याद रखना उसके लिए आप लोगों को जो है वो अनुदान की मांग लानी पड़ेगी, संसद की अनुमति आपको चाहिए। तो संचित निधि से अभी आपको बस इतना याद रखना है, क्या याद रखना है कि संचित निधि से तात्पर्य यह है कि जहां सरकार का वो पैसा जिसे खर्च करने के लिए उसे संसद की अनुमति की जरूरी है, संसद की अनुमति की जरूरी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संचित निधि। आगे हम लोग पढ़ेंगे संचित निधि क्या होती है, आकस्मिक निधि क्या होती है दोस्तों, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। लोक लेखा निधि आपकी जो है वो क्या होती है, पब्लिक अकाउंट क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो यह आपको इतना पता होना चाहिए। अब आपको क्या याद रहना चाहिए कि संचित निधि पर भारित वेतन का मतलब है कि यहां इन लोगों का पेमेंट जो है वो संचित निधि पर भारित है जिसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती, जिसमें कोई कमी नहीं की जा सकती, जिसमें कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बुक से संबंधित और सारी बात एक बार मैं नहीं करूंगा। कल 2-3 जनों को प्रसाद दिया था, आज कोई लेने के लिए तैयार मत हो जाना, मैं जाऊंगा तब मैं आपसे बात करके जाऊंगा 5 मिनट, लेकिन अभी कृपया करके शांति। 12 अनुसूची जब तक मैं याद नहीं करवा देता तब तक मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि समय 10:30 हो गया है, 11 बजे तक 12 अनुसूची याद करवानी है, फिर आपको सोना मुझे सोना घर बार, मतलब अब ऐसे क्या कर रहे हो यार तुम लोगों, तुम्हें लगता है मैं मतलब पढ़ाता ही रहूँ 12 बजे तक, यही काम बचा है। तो जल्दी कंप्लीट करते हैं फिर आगे बात करेंगे यार। तो अब बाद में एक बार रिदम मत तोड़ो। तो संचित निधि पर भारित जो वेतन होते हैं जिनमें कटौती नहीं की जा सकती, कमी नहीं की जा सकती, उनमें सकारात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो क्या याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन याद रह जाएगा तुम्हें, राज्यपाल का वेतन याद रह जाएगा तुम लोगों को, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन, राज्यसभा विधान परिषद जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे उनके सभापति और उपसभापति का वेतन, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का वेतन, और दोस्तों आपका जो है वो क्या याद रखना आप लोगों को, केग का वेतन। इन 6 लोगों का नाम याद रखना है। क्या याद रखना है तुम लोगों को 6 नाम कि किन लोगों का क्या है दोस्तों। दूसरी अनुसूची में क्या नाम है, दूसरी अनुसूची में वेतन की बात है, और वेतन किसका, राष्ट्रपति और राज्यपाल का, राष्ट्रपति और राज्यपाल का गुरु जी ये तो याद हो जाएगा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का गुरु जी ये भी याद हो जाएगा। उसके बाद में लोकसभा का, राज्यसभा के अध्यक्ष और सभापति का, ये भी याद हो जाएगा। तो फिर विधानसभा और विधान परिषद वाला ये भी याद हो जाएगा, और एक केक। इन 9 जनों का वेतन संचित निधि पर भारित होता है, जो कि अनुसूची आपके 2 में है। पहले बताओ याद रह जाएगा। अब कोई पूछ रहे गुरु जी उपराष्ट्रपति का नहीं होता क्या, सर उपराष्ट्रपति का नहीं होता क्या, बताओ उपराष्ट्रपति का होता है या नहीं होता है, उपराष्ट्रपति का होता है या नहीं होता है, ये बताओ मुझे। दिख रहे हैं क्या आपको उपराष्ट्रपति साहब कहीं पे, हाँ दिख रहे हैं क्या आपको उपराष्ट्रपति साहब कहीं पे भी आप लोगों को प्रतीत हो रहे हैं क्या, दिख रहे हैं क्या। एक बोल रहा नहीं होता, एक बोल रहा होता है, एक बोल रहा नहीं होता है। अरे देवताओं, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, याद रखें। उपराष्ट्रपति सारे कार्य क्या करते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में तो काम करते हैं। तो उपराष्ट्रपति आ गए ना यहाँ पे, उपराष्ट्रपति साहब आ गए ना आपके यहाँ पे, थोड़ा बहुत तो दिमाग चलाओ, होता है। तो 1 नंबर संघ एवं राज्य क्षेत्र है। तो दूसरा आप लोगों को क्या याद रखना है, वेतन। वेतन किस किस को क्लियर, 2 क्लियर। अब 3 नंबर पे आता है दोस्तों आपके यहाँ शपथ। 3 नंबर पे क्या आता है, शपथ। अब शपथ के बारे में हम लोग जो है वो बात करते हैं।
यहाँ पे कुछ लोगों की शपथ का उल्लेख है, और वो क्या है दोस्तों? संघ एवं राज्य के मंत्री की शपथ है, संसद के चुनाव के अंदर जो प्रत्याशी जीत कर आया उसकी शपथ है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वालों की शपथ है, उसके बाद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ है, विधानमंडल के चुनाव में प्रत्याशी एवं संसद के सदस्यों की शपथ है। गुरु जी ये तो याद को नहीं होते, थाड़े तरीका याद करवाओ, मैं मेरे तरीका याद कराऊँ शपथ ने। पहले में जो है वो दोस्तों क्षेत्र, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ। अब मैं मेरे तरीके से याद कर रहा हूँ, तुम लोगों को कैसे याद करना है शपथ? चलो मैं मेरे तरीके से याद करवाता हूँ। एक तो क्या हुआ भाई एमएलए, और एक क्या हुआ एमपी, जायज बात है। एक तो हुआ आपका एमएलए, एक तो क्या हुआ एमएलए, और एक हुआ एमपी, एक क्या हुआ एमपी, जायज बात है। एमएलए और एमपी, एमएलए और एमपी दोस्तों जो है किससे संबंधित होते हैं? एमएलए किससे संबंधित होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित, और ये आपका एमपी कहाँ से? लोकसभा और राज्यसभा। समझ गए ना? अंग्रेजी में नहीं समझ रहे तो मैं फिर और बता देता हूं तुम लोगों को कैसे। आप इनको क्या बोलते हो? विधायक, और इनको आप क्या बोलते हो? सांसद हिंदी में। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है किस किस की शपथ है? सबसे पहले शपथ किसकी है? वो आदमी सबसे पहले क्या होता है? उम्मीदवार। क्या होता है दोस्तों आपके यहाँ? उम्मीदवार। तो पहले तो उम्मीदवार की शपथ, पहले तो क्या? उम्मीदवार की शपथ। पहले तो किसका उल्लेख है? उम्मीदवार की शपथ। कोई भी आदमी एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता है, सांसद का चुनाव लड़ना चाहता है, कोई भी आदमी लोकसभा सांसद का, चाहे राज्यसभा सांसद का, चाहे विधानसभा का, चाहे विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहता है, तो दोस्तों इस कंडीशन के अंदर जो है वो दोस्तों आप लोगों को क्या याद रखना चाहिए? उम्मीदवार की शपथ है। एक क्लियर? अब उन उम्मीदवारों में जिसकी सबसे बड़ी किस्मत है वो चुना जाता है, तो चुना जाता है तो वो इसका क्या कहलाता है? सदस्य। तो दोस्तों फिर सदस्य की शपथ है। किसकी शपथ है? सदस्य की शपथ का उल्लेख है। क्या है दोस्तों? शपथ सदस्य की शपथ का उल्लेख है। एकदम क्लियर याद रह जाएगा। पहले तो उम्मीदवार हो गए 20, अब उनकी सबकी शपथ आपकी थर्ड अनुसूची में। फिर उनमें से जो जीतता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसे हम एमपी बोल देते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा का सदस्य या संसद का सदस्य, जिसे सांसद बोलते हैं, तो सदस्य की शपथ होगी। अब बताओ इसकी और तकड़ी किस्मत हो तो ये क्या बन सकता है? और तकड़ी किस्मत हो तो ये मंत्री बन सकता है, तो फिर मंत्री की शपथ, तो फिर मंत्री की शपथ। अब आपको कभी रटने की जरूरत ही नहीं है, अब कभी रटने की जरूरत ही नहीं है। तो गुरुजी मार तो दिमाग में एकदम सेट हो गयो, उम्मीदवार की शपथ। आग लगी किस्मत बड़ी है तो फिर वो एमएलए एमपी बन गयो बी की शपथ। फिर और बड़ी है किस्मत है तो मंत्री की शपथ। तो बताओ अब इससे ज्यादा अच्छी किस्मत हो तो फिर उसकी शपथ कहाँ होगी? फिर उसकी शपथ कहाँ होगी? फिर अगर इससे अच्छी किस्मत हो तो फिर उसकी शपथ कहाँ होगी? तो मैं आप लोगों को एकदम साफ और स्पष्ट भाषा में बता देता हूं कि सीएम एवं पीएम की अलग से कोई जो है वो सीएम एवं पीएम की पृथक कोई भी शपथ नहीं होती, पृथक शपथ नहीं होती है, शपथ नहीं होती है, नहीं होती है। सीएम और पीएम भी, सीएम और पीएम भी एक मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं, एक मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं, मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। याद रह जाएगा? ये लो, डाउट क्लियर? एकदम क्लियर? ये बताओ हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है कि आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की अलग से कोई शपथ नहीं होती। ये जो शपथ लेते हैं वो क्या लेते हैं दोस्तों? याद रख लेना, ये शपथ मंत्री की लेते हैं। तो ये पहले ये बताओ 6 जने याद हो गए ना? एमएलए एमपी उम्मीदवार की शपथ, एमएलए एमपी जो है वो बन गया उसकी शपथ, और आपका मंत्री बन गया उसकी शपथ। ये बताओ, ये तो क्लियर हो गया तुम लोगों को? सर फिर और बताओ और किसकी शपथ है? और दोस्तों आप लोगों को याद रखना है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज और केग। तो क्या याद रखना है दोस्तों आपके? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज जो है उनकी शपथ और उसके साथ केग की शपथ। ये इतना ही याद करना है, इतना ही याद करना है, इतना ही आप लोगों को याद करना है, इतना ही आप लोगों को याद करना है, इतना तो आप लोगों को याद करना ही है भाई, याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है वो डाउट जो आता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं यही कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ तो लोग कभी प्रश्न गलत नहीं हुए, कभी जो है वो दोस्तों जो है वो आप लोगों को जो है वो
प्रश्न गलत करना ही नहीं, इतना याद रखना। अब कोई पूछ ले गुरुजी राष्ट्रपति की शपथ क्या तीसरी अनुसूची में है क्या? नहीं है, उनके अपने आर्टिकल में है, उनके अपने आर्टिकल में। जब हम पढ़ेंगे ना, हम आर्टिकल 59 तक चलेंगे ना, तब हमें मिल जाएगी वहां पे, तब हमें वहां पे मिल जाएगी, आर्टिकल 60 में मिल जाएगी। ठीक है। उपराष्ट्रपति की गुरुजी शपथ इस अनुसूची में है क्या? का जी नहीं है। उपराष्ट्रपति की शपथ भी इसमें है क्या? नहीं है, अपने आर्टिकल में है वहां जाके। राज्यपाल की शपथ इसके अंदर है क्या? का जी नहीं है, राज्यपाल की शपथ इसके अंदर है क्या? का जी नहीं है। इन सब की शपथ अपने अपने आर्टिकल में है, चाहे वो आर्टिकल आपका 60 हो, चाहे आर्टिकल 69 हो, चाहे आर्टिकल 159 हो, इनके अपने अपने आर्टिकल में है, इनके अपने अपने आर्टिकल में, तीसरी अनुसूची में नहीं है। अब बताओ क्या पीएम की शपथ है क्या? का गुरुजी नहीं है। सीएम की शपथ है क्या? का गुरुजी नहीं है, क्योंकि इनकी शपथ होती नहीं है। इनकी शपथ, ये शपथ किसके रूप में लेते हैं? मंत्री के रूप में लेते हैं। क्या गुरुजी ये बात भी समझ में आ गई? ये बात भी समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं। अब क्या लोकसभा अध्यक्ष की शपथ है क्या? लोकसभा अध्यक्ष की शपथ है क्या इसके अंदर? या विधानसभा अध्यक्ष की शपथ है क्या? क्या गुरुजी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि इनकी भी कोई अलग से शपथ नहीं होती, इनकी भी कोई अलग से शपथ नहीं होती, अलग से शपथ नहीं होती, शपथ नहीं होती। ये भी क्या लेते हैं? ये भी जो है वो दोस्तों जो है वो शपथ लेते हैं किस चीज की? एक चीज याद रख लेना, ये भी सदस्य की शपथ लेते हैं। यूं ज्यादा डिटेल में की कौन पढ़ाया जा सके, इससे ज्यादा डिटेल। हाँ, तो पूर्णा जी इसके अंदर नहीं है। इससे ज्यादा डिटेल में और बताऊं मैं क्या जाऊं तुम्हारे लिए तीसरी अनुसूची में? कितना डिटेल में जाए आदमी भाई, मैंने एकदम डिटेल में पढ़ा दिया। उम्मीदवार की, सदस्य की और मंत्री की है भाई, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और केक की है। खैर 3 आदमी याद हो क्या? भाई पीएम सीएम की शपथ वही कौन, क्योंकि वे मंत्री के रूप में ही शपथ ले रहे। अध्यक्ष की भी कोई शपथ को नहीं हुआ, क्योंकि वे जो है वो सदस्य के रूप में शपथ ले रहे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का उल्लेख अटैक कौन नहीं, क्योंकि जो है आप आपका आर्टिकल में आप आपकी शपथ ले रहे। अब बताओ, डिटेल की डिटेल, सरल को सरल याद हो रहे, याद भी ही होना चाहिए। अब अनुसूची 4 की कोनी है। अनुसूची 4 में तो याद रखना है, राज्यसभा की सीटों का जो निर्धारण जनसंख्या के आधार पे होगा। राज्यसभा की सीटों का निर्धारण क्या होगा? जनसंख्या के आधार पे होगा। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं आपके यहाँ पर जो है वो अनुसूची 5 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? आपके यहाँ अनुसूची 5 के बारे में बात करते हैं। और यहाँ हम लोग बात करते हैं अनुसूची 5 एवं 6 के बारे में। 5 और 6 के बारे में बात करते हैं, इसे थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और चल लेंगे। 4 किस किस को याद है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, वेतन, शपथ और राज्यसभा की सीटों का निर्धारण जनसंख्या आधार पे होगा। तनिष्क का करिए सर एक बात बोल दूं, डांट मत मारना, निकोन मारा, बताओ थे भाई ये बात। और बताओ, और तुम लोगों ने अभ्युदय बैच के बारे में बताया नहीं बताया अपने साथ वालों को? मेरे को ये तो बताओ। बताया नहीं बताया तुम लोगों ने अपने वालों? बता दिया? नवाराम हो जाएंगे आपको। आज कितनी तारीख हुई है? 10 तारीख तक कंप्लीट। नहीं सरिता जी, अब सब कंप्लीट करवा दिया, बढ़िया तरीके से मेहनत करो। तनिष्का का कहना है कि सर मैंने बड़ी वाली जगह से पॉलिटी पढ़ी थी, पर वहां से भी बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाते हो आप, तो इन गुस्से की बात आप बात जारते 12 बताओ ने, मन ज्ञान बताओ ते जार बताओ अब भी दे बेच के बारे में। ओ मैं पहली ₹1,00,000 लगाया जहाँ पॉलिटी पढ़ी थोड़ी सी, अब मैं लगाया ₹15,000 पॉलिटी पढ़ाई बोली सारी। पहली मारा पॉलिटी समझ में को नहीं आई, अब मारा पॉलिटी आवे फुल समझ में, पॉलिटी में आवे मजा ही मजा। तो ये बात जाके बाहर बताओ ना, तुम यहाँ क्या बता रहे हो? यहाँ बताने से क्या फायदा होगा बताओ? यहाँ तो मेरे को पता ही है ना, मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, अच्छी पढ़ा रहा हूँ।
लेकिन ये बात तुम लोगों को ऐसे मतलब निश्चित उद्देश्य रखना चाहिए दिन का, बताओ नहीं रखना चाहिए क्या? शांति मिल गई मेरे को ये बात सुन के। तो तुम लोगों को ऐसे नहीं है कि सर बार बताएं, अभ्युदय बेचारा है उसके बारे में बताएं, वो तो है नहीं। और बस ठीक है सर, ठीक है। तो तुम लोगों को भूमिका निभानी पड़ेगी थोड़ा बाहर जाके। अभी तो तुम लोगों को आरएस वालों का 15 तारीख से जो रैंक बूस्टर बैच स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें मजा आएगा तुम लोगों को। और किसने कहाँ कहाँ से पढ़ा हुआ है? अच्छा ठीक है सर, बाहर भी बता देंगे, आप टेंशन मत लो। सर एक प्रॉब्लम है, मेरे लैपटॉप में रिकॉर्डेड क्लास एचडी में नहीं चलती बट लाइव क्लास चलती है। टेक्निकल टीम को बताना कोई इश्यू हो तो वो करवा देंगे। एक एडमिशन करवा दिया तनिष्का ने, चलो कोई नहीं, एक और करवाना है। तो घर की बात घर में ही बता दें ना, ना घर की बात घर में कौन रागनी देवता, तो बाहर जाके बतानी है। अब आ जाओ, चलो आगे बात करते हैं। आगे जो है वो बात करते हैं। और दोस्तों ध्यान देते हैं आगे अपन लोग यहाँ पे इसके ऊपर कि अब हम 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के बारे में बात करते हैं और उसके बारे में थोड़ा और ध्यान देते हैं। हम एक ऐसा बेच ला रहे हैं, चाहे आपने कहीं से ही पढ़ा हो भले, लेकिन आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हम ला के रहेंगे, वो है रैंक बूस्ट। पुराने विद्यार्थियों को नहीं खरीदना है। तो पहले से आपके फाउंडेशन बैच में ना जो एक बार बूस्टर पे आ जाता है ना, उसके बाद में उसको कुछ नहीं लेना पड़ता। उसके बाद में केवल उसे मेंस की टेस्ट सीरीज लेनी पड़ती है और उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो पुराने वालों के लिए पब्लिक एड एथिक्स या मेंस वाला तुम्हारे लिए तो जरूर करवाएंगे, लेकिन रैंक बूस्टर बैच हम उनके लिए लेके आ रहे हैं जो दोस्तों जो है प्रॉपर फोकस इस बार रैंक इंप्रूव करने में जाते हैं, जिन्होंने कहीं से ही पढ़ा हुआ है लेकिन अच्छा पढ़ना चाहते हैं। और ठीक है, अब दोस्तों जो है बात करते हैं आपके यहाँ पे और ध्यान देते हैं। और क्या ध्यान दे दोस्तों आपके यहाँ पे? हाँ, आप लोगों को 5वीं और 6ठी अनुसूची पढ़नी है। 5वीं अनुसूची के अंदर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित बात है। और अनुसूचित क्षेत्र कौन सा होगा इसका निर्धारण कौन करता है दोस्तों? आपके यहाँ पे राष्ट्रपति करता है। और हमारे 10 राज्य आते हैं। हमारे कितने राज्य आते हैं? 10 राज्य आते हैं। मतलब अनुसूचित क्षेत्र जो है दोस्तों, याद रखें क्या आप लोगों को क्या याद रखना है? अनुसूचित क्षेत्र जो है आपकी 5वीं अनुसूची में क्या आते हैं? अनुसूचित क्षेत्र आते हैं। और अनुसूचित क्षेत्र आते हैं, जनजातीय क्षेत्र आते हैं। आर्टिकल 244 याद आ रहा है? संविधान का भाग 10, संविधान का भाग 10 भूल तो नहीं गए? तो अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्र कोई सा है या नहीं है इसका निर्धारण राष्ट्रपति साहब करते हैं। और इसके अंदर राजस्थान के कितने, इसके अंदर देश के कितने राज्य आते हैं? गुरुजी का 10 राज्य आते हैं। देश के कितने राज्य आते हैं? 10 राज्य आते हैं। कैसे याद करोगे भाई? देश के 10 राज्य आते हैं आप लोगों के यहाँ। और वो क्षेत्र आते हैं जहाँ पे आपके जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स रहती हैं, जो आपके यहाँ शेड्यूल ट्राइब्स रहती है। अब ये कौन कौन से हैं जी? आपका हिमाचल हो गया। हिमाचल के बाद में आप लोग जब आप आगे आएंगे तो हिमाचल के बाद में दोस्तों आपका राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद में आप आगे चलेंगे दोस्तों आपका जो है वो मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद में गुजरात हो गया। गुजरात के बाद में महाराष्ट्र हो गया। फिर बाद में छत्तीसगढ़, बाद में दोस्तों आपका झारखंड हो गया। उसके बाद में दोस्तों आंध्र और तेलंगाना हो गया। तो गुरु जी ये तो याद करनी हो, याद कराओ। फिर वही बात, राजस्थान के इसमें 8 जिले आते हैं। 3 पूर्ण रूप से डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एसटी एरिया है अपने यहाँ। आंशिक रूप से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, सिरोही, पाली सिरोही। तो अब दोस्तों जो है वो इसके अंदर एक और बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में। कौन सा? सलूम्बर और बढ़ जाएगा। कौन सा बढ़ जाएगा? सलूम्बर और बढ़ जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो। अब बताओ, याद करवाऊँ तुम लोगों को? बताओ इच्छा है क्या तुम लोगों की? चलो याद करवाता हूँ तुम लोगों को। 5वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 5वीं अनुसूची के बारे में हम बात करते हैं। 5वीं अनुसूची दोस्तों एक ऐसी अनुसूची है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा, जो आपके यहाँ शेड्यूल ट्राइब से संबंधित, याद रखें, शेड्यूल ट्राइब से संबंधित जो है वो आपके यहाँ किससे संबंधित है? एसटी क्षेत्र से संबंधित है। जो कि दोस्तों आपके संविधान के 10वें भाग में, संविधान के 10वें भाग में शेड्यूल क्षेत्र कौन सा होगा इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। और याद रखना कि इसके अंदर जो है वो राज्य कितने हैं दोस्तों? 10 राज्य हैं। और राजस्थान के 3 जिले पूर्ण हैं और 5 जिले आंशिक हैं। 5 जिले दोस्तों आपके आंशिक हैं। को सर ये तो याद रह जाए, ये तो जो है वो आंशिक रह जाएगा। अब याद कैसे करें? देखो याद करवाता हूँ। शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहा हूँ। पंजाब में तो ट्राइब नहीं है, जम्मू में तो इतने ट्राइब नहीं है। कहाँ है दोस्तों? एक तो आपके हिमाचल में, एक तो कौन सा आपके यहाँ पे? हिमाचल में। एक तो आपको हिमाचल हो गया। हिमाचल से नीचे है राजस्थान, जायज बात है। हिमाचल से नीचे चले राजस्थान। हरियाणा में ट्राइब नहीं है, नाम सुना है तुमने? हरियाणा में के अंदर की कोई जो है वो ग्रासिया, भील, ये होते हैं, नहीं होते ना। फिर राजस्थान के टच आपका कौन सा? गुजरात।
और राजस्थान के टच इधर कौन सा आपका एमपी, कौन सा दोस्तों आपका एमपी, और गुजरात के टच कौन सा आपका महाराष्ट्र, कौन सा महाराष्ट्र। ट्राइब जो है ना इधर वालों में 5 में ही है, इधर वालों में 5 में ही है। और आपने कभी नहीं सुना होगा कि पंजाब के अंदर आप लोगों ने सुना हो कि वहाँ ग्रास या भील होते हैं, नहीं होते ना। हरियाणा में ग्रास या भील होते हैं, नहीं होते ना, नहीं सुना होगा तुम लोगों ने। दिल्ली के अंदर नहीं सुना होगा, यूपी के अंदर तुम लोगों ने नहीं सुना होगा, ऐसी हो सकती है, एसटी नहीं है, बिहार में नहीं सुना होगा तुम लोगों ने, नहीं सुना होगा ना मेरे हिसाब से। ट्राइब्स जो है वो हिमाचल के अंदर आपको ट्राइब्स मिलेंगी, क्योंकि वो जनजातीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, वन्य जीव क्षेत्र, वन क्षेत्र, तो ट्राइब्स वहीं होती हैं, क्योंकि सबसे पुराने निवासी यही है, इन्हीं का ही जंगल जमीन पे हक इन्हीं का ही बनता है। तो क्या सुना आपने, हिमाचल हिमाचल हो, राजस्थान आ जाओ, राजस्थान हो, एमपी एमपी हो, गुजरात गुजरात हो, महाराष्ट्र। फिर दो भाई याद कर शा, कौन कौन सा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, दो तो आप याद कर ले शा, और फिर दो और याद कर ले शा। और क्या याद कर शा दोस्तों आप, हाँ कृपया करके शिवा राठौड़ ऐसे शब्दों का उपयोग मत लें, आप जाके आरएस बनेंगे, और ऐसी अगर सोच के साथ जाएंगे तो फिर आप कैसे आरएस बनेंगे, है ना। कोई क्षेत्र सूचक, जाति सूचक ऐसे शब्द यूज नहीं लेना चाहिए किसी भी प्रकार से, है ना। किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और ठीक है, ये शब्द जो है वो आपने अभी जैसे नॉर्मल ऐसे बात कर रहे हैं आप लोगों ने बिहारी शब्द यूज ले लिया, तो ये गलत है। ये आप लोगों ने बिहार का निवासी बोल दो बोले, ये ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे शब्दों का यूज नहीं लेना चाहिए। और जब आप लोग आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रशासन में जा रहे हैं, देखो पढ़ना है, कोर्स कंप्लीट करने थे, खत्म पढ़ लो बोले, पोस्टर में आए तो व्यक्तित्व का निर्माण भी होना चाहिए कि तुम यहाँ से जो है वो एक सही व्यक्ति बन के जाओ। यहाँ दांत काटने काम कौन सा, है ना। क्योंकि जाने अनजाने में जब हम ये गलती करने लगते हैं ना, तो फिर बाद में ये गलती हम लोग हर चीज़ में करते हैं। हम यहाँ से जाति सूचक पे आ जाते हैं, यहाँ से हम क्षेत्र सूचक पे आ जाते हैं, यहाँ से हम धार्मिक सूचक बातों पे आ जाते हैं। तो ये आपसे उम्मीद नहीं है, कृपया करके सुधार करें ऐसी चीज़ें। बिहार के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आप यूपीएससी में सिलेक्शन देखिए, अपने से ज़्यादा है, अपने से ज़्यादा मेहनती होते हैं। आप जो ये शब्द है उसका उपयोग नेगेटिव वर्ड के रूप में मत लें, ठीक है। इधर देखो, अब छत्तीसगढ़ झारखंड याद रह जाएगा, उधर आपको आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ये दोनों जो है जुड़वा भाई है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना, बताओ ये दोनों जुड़वा भाई है ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना है। और एक उड़ीसा, एक दोस्तों जो है वो क्या, उड़ीसा, एक आपका उड़ीसा। ये लो भाई 10 याद हो जाएगा, याद क्यों नहीं हुए। अब मैं वापस याद करवाता हूँ 10 के 10 कैसे याद करने तुम लोगों को। हिमाचल प्रदेश याद है, राजस्थान याद है, एमपी याद है, गुजरात याद है, महाराष्ट्र याद है गुरुजी। छत्तीसगढ़ झारखंड थे सागा याद करवायो, और जो है वो 18 जो है वो दोस्तों छत्तीसगढ़ झारखंड के बाद में आंध्र प्रदेश तेलंगाना और उधर उड़ीसा। बताओ किस किस को 10 याद हुए। पीडीएफ निकलवानी है कुलदीप, पीडीएफ मैंने अपलोड करवा दिया, तुम्हें नोट्स बनाने हैं, पीडीएफ निकलवानी है, वो तुम्हारा डिसीजन है भाई। याद हो गया सर, आनंद एवं सुख की अनुभूति हो रही है, बहुत बढ़िया दीपक भाई, बहुत बढ़िया। हो गए क्या, पहले नहीं हो रहे थे ना याद, रिदम बनाए। और राजस्थान के डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में पूर्ण रूप से। और दोस्तों जो है 5 आपके जो है वो उदयपुर हो गया, पाली हो गया, सिरोही हो गया, चित्तौड़ हो गया, राजसमंद हो गया। अब ये क्यों बनाई 5वीं अनुसूची, इन 10 राज्यों को लिया गया, अनुसूचित क्षेत्रों को लिया गया, क्यों लिया गया, इनके अंदर क्या करना चाह रहे थे। तो दोस्तों याद रखें, निर्मा जी हर बात मेरे को दिख रही है, आप लोग यहाँ ध्यान दें। आदिवासी कल्याण योजना की निगरानी करने के लिए, आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए, आदिवासी क्षेत्र के उत्थान के लिए बनाया गया। और इसलिए राज्यपाल के द्वारा एक जनजातीय सलाहकार परिषद बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है राज्यपाल के द्वारा, एक जनजातीय सलाहकार परिषद बनाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। और उस जनजातीय सलाहकार परिषद में दोस्तों याद रखिए 20 सदस्य होते हैं। दोस्तों क्या होते हैं, 20 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, याद रखें, आपके यहाँ 20 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3/4 सदस्य विधानसभा के अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि जो है वो दोस्तों इसके अंदर आप लोगों के जो है वो होते हैं। याद रखना है तुम लोगों को। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे, 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, याद रखना आप लोगों को, 20 सदस्य होते हैं। और इन 20 सदस्यों को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, एकदम श्योर। चलो आगे, एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखें,
एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो सभी लिखें। कमेंट सेक्शन में 10 राज्यों के नाम लिखो, फिर मैं आगे चलूंगा। चलो आगे, सब के सब, फिर बाद में मेरे को भी पता चले। अब अनुसूची यार याद कर रहे हैं तो ढंग से पढ़ेंगे ना, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। अनुसूची पढ़ रहे हैं तो फिर बाद में बढ़िया तरीके से पढ़ के जाएंगे ना, कल को कोई प्रश्न गलत नहीं हो, एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। क्या बात है, याद हो रहा है सर। बुक आ गई क्या, कौन सी बुक चाहिए था ने? बजट की, रिको सर्वे की तो आ गई। हाँ, कुल सदस्य दोस्तों क्या हो गए आपके? 20 सदस्य हो गए, जिसमें से 3/4 सदस्य विधानसभा के अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते हैं और आप लोगों के सामने हैं। क्या बात है, गजब, शानदार, जबरदस्त। तुम लोग यूट्यूब पे क्लास के लिए आते हो ना, डेली क्लास लेते रहना। आज इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। तो ये आप लोगों को जो है वो क्लियर रखना है कि जनजातीय सलाहकार परिषद जो है वो आप लोगों की, उसमें टोटल 20 मेंबर होते हैं और ये सलाहकार परिषद राज्यपाल के द्वारा बनाई जाती है। और इसमें 3/4 लोग जो है वो दोस्तों आपके अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि जो विधानसभा के मेंबर है, मतलब वो एमएलए जो दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे जो है वो विधानसभा में एसटी की तरफ से जो है वो है। याद रह जाएगा आपको, एकदम क्लियर, एकदम श्योर याद रह जाएगा। अब आपकी 5वीं अनुसूची कंप्लीट है और मैं फिर याद करवाऊंगा। फिर आपके यहाँ पंचायती राज अधिनियम आया। फिर आपके यहाँ क्या आया? पंचायती राज अधिनियम। बताओ पंचायती राज अधिनियम कब आया? पंचायती राज अधिनियम कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आया, कब आया बताओ? हाँ, पंचायती राज अधिनियम मैंने कल पढ़वाया था तुम लोगों को। बताओ तुम लोग कब आया? तो याद आएगा तुम लोगों को, सर आया तो था पंचायती राज अधिनियम 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आया। हाँ सर, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में आया था। लागू हुआ 93 में, पर 1991 के अंदर 73वां संविधान संशोधन आया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद है। तो आते ही फिर पंचायती राज पूरे भारत में लागू हुआ, लेकिन ये आपके 5वीं अनुसूची वालों पे लागू नहीं हुआ। 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 बताओ क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि जनजातीय क्षेत्रों में अपनी खुद की पंचायतें हैं, तो एक बार इनके अंदर लागू नहीं करते हैं, एक बार इनके अंदर जो है वो लागू नहीं करते हैं, एक बार जो है वो सब पे और पे लागू कर देते हैं। इनकी खुद की अपनी परंपरा, रीति रिवाज है, इंटरफेयर नहीं करते हैं। फिर हम लोगों ने जो है वो अलग से एक समिति बनाई और वो समिति का नाम था दिलीप सिंह भूरिया समिति। इस समिति ने कहा कि पंचायती राज का विस्तार कर दो। आप कहां तक? पंचायती राज का विस्तार 5वीं अनुसूची तक कर दो। इसलिए फिर हम लोग जो है वो दोस्तों पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996 लेकर आए हम लोग। पैसा एक्ट कब लेकर आए हम? 1996 में लेकर आए। ये आप लोगों के लिए आगे काम आएगा। अभी मैं केवल इतना समझा रहा हूं तुम लोगों को कि पूरे भारत में पंचायती राज 93 में लागू होता है, लेकिन हम जनजातीय क्षेत्र को नहीं छेड़ते क्योंकि उनकी खुद की पंचायतें हैं। फिर बाद में जाके दिलीप सिंह भूरिया समिति कहती है कि हमें जो पंचायती राज, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, ये अपन जो लेकर आए हैं इसे लागू करना चाहिए। किसमें? 5वीं अनुसूची वाले में लागू करना चाहिए। इसलिए हम पैसा एक्ट 1996 में लाते हैं, जिसके तहत 5वीं अनुसूची के इन 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर पंचायती राज लागू करते हैं। ये 5वीं अनुसूची खत्म। फिर अब 6ठी पे पढ़ाऊंगा। अब मैं 5वीं अनुसूची एक जगह कर रहा हूं, फिर एक बार याद करना, फिर बाद में आगे चलते हैं। धीरे धीरे बोल रहा हूं थोड़ा सा। 5वीं अनुसूची अब याद रख लेना। 5वीं अनुसूची जिसके अंदर एसटी आपके अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, निर्धारण राष्ट्रपति करता है। निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दोस्तों याद रख लेना, इसके अंदर आपके जो है वो 10 राज्य आते हैं और 10 राज्य आपके हिमाचल प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, एमपी आता है, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आते हैं और एक उड़ीसा आता है, एक उड़ीसा आता है। याद क्या रखना है? यहां पर जो है वो एक जनजातीय सलाहकार परिषद बनाई जाती है और वो जनजातीय सलाहकार परिषद जो है वो दोस्तों यहां के उत्थान के लिए काम करती है और उस जनजातीय सलाहकार परिषद के निर्माण का काम राज्यपाल का है। और उसके अंदर दोस्तों जो है वो 5वीं अनुसूची है, 10 राज्यों में लगू। 2 बार और गुणा करो, कितने मेंबर होते हैं? 20
20 सदस्य, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 सदस्य होते हैं, आप लोगों को याद रखना है। और जब हमारी इच्छा हुई कि 5वीं अनुसूची के ये जो 10 राज्य हैं, इनके अनुसूचित क्षेत्र जो हैं, इनमें हमें पंचायती राज को लागू करना है, तो हमने इसके लिए अलग से कानून लाए जिसे हम पेशा एक्ट कहते हैं। वो हमारे यहाँ 1996 में आया, जिसके बारे में डिटेल आगे पढ़ेंगे। किस किस को सेट सर पहली बार पता समझ में आ रहा है कि अनुसूची भी ऐसे पढ़नी चाहिए? यहाँ पढ़नी चाहिए क्या, तुम्हें बताओ, पढ़नी चाहिए? किस किस को क्लियर 5वीं अनुसूची दिमाग में बैठी क्या? 1 में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, 2 में वेतन, 3 के अंदर जो है वो शपथ, 4 में राज्यसभा, 5 में 5वीं अनुसूची। छप गया दिमाग में, गुर्दे में, फेफड़े में। नया जी डटो डटो, ये मत करो सर, पॉलिटी से प्रेम हो गया। पहले किस किस को लगता था पॉलिटी का डर? पॉलिटी बहुत अच्छी लगने लगी। ओके, अब 5वीं के बाद में 6ठी अनुसूची में चलें, तो चलो 6ठी अनुसूची में चलते हैं। अब तुम लोगों ने 10वां भाग पढ़ा था, 10वें भाग में तुमने ऐसे पढ़ा था आर्टिकल 244 और 244(1), याद है क्या तुम लोगों? 1 और 2 पढ़ा था, तो वहाँ कुछ और भी था। और अब हम लोगों को जो है वो 4 राज्यों के बारे में अलग से पढ़ना पड़ेगा, और वो 4 राज्य कौन से उसके बारे में पढ़ते हैं। 6ठी अनुसूची जो है वो दोस्तों याद रखें, इसके तहत पूर्वोत्तर के 4 राज्य, दोस्तों कौन से? पूर्वोत्तर के 4 राज्य, जिसमें आपके यहाँ कौन है? असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, याद रखना पड़ेगा। असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। यहाँ पे तुम लोगों को किसी भी कंडीशन के अंदर मणिपुर को नहीं लाना, किसी भी कंडीशन में मणिपुर को नहीं लाना। असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर को नहीं लेके आना। यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग से परिषदें बनाई गई। सर मुझे इको से डर लगता था, वो फेवरेट हो गया, इको भी बढ़िया हो जाएगा। सर सीधा अनुच्छेद 14 से ही पढ़ते थे, उनको तो छोटी मोटी बात मानते थे। कोई बात नहीं, तुम पढ़ो, अभी बहुत इंटरेस्ट आएगा। RS वालों के लिए तो अभी 1.5-2 महीने चलेगी, बढ़िया पढ़ेंगे अपन। तो 6ठी अनुसूची में तुम्हें क्या याद आया? 4 राज्य, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। एक बार याद रखो भाई, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। अब क्या गुरु जी की है याद करा, बार बार मणिपुर बीच में आ रहा है, आता ना? यह सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ना, तो एक ही आएगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है तो दोस्तों जो है वो एक ही आएगा कि मणिपुर को लिए हैं क्या, मणिपुर को लिए हैं क्या। अगला प्रश्न पूछेगा 6ठी अनुसूची में निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? ऑप्शन आएगा असम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। तो मणिपुर की फिर समस्या, मणिपुर की फिर समस्या। कैसे याद करोगे भाई? याद करो, कैसे भी करो। असम, मिजोरम मैं याद कर लो, यहाँ पे फाइनल में मेघ त्रिपुरा याद कर लो भाई, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, कैसे भी याद करो भाई। ऐसे याद नहीं आए तो वैसे याद कर लो। भगवान शिव की त्रिशूल जो है वो मेघ के अंदर गर्जना करती थी, तो मेघ त्रिपुरा, मेघ त्रिपुरा, मेघ त्रिपुरा, असम, मिजोरम, ये तो याद करो। ये तो याद, मणि को अलग रखो, 6ठी अनुसूची से मणिपुर को अलग रखो, रख लोगे। इस 4 राज्यों के अंदर हम लोगों ने 10 स्वायत्त जिला परिषद बनाई। मतलब यहाँ कुछ 10 जिले ऐसे हैं, उनके लिए हमें एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनानी पड़ेगी कि तुम अपना राज खुद ही करो, तुम्हें हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब स्वायत्त जिलों के अंदर दोस्तों जो है वो केंद्र और राज्य के कानून भी तब लागू होंगे जब दोस्तों जो है यहाँ पर लागू करने के लिए अनुमति दे दे। मतलब इन 10 जिला परिषद में संसद और विधानमंडल के अधिनियम भी डायरेक्ट लागू नहीं होते। संसद और विधानमंडल के जो है वो भी जो है वो डायरेक्ट लागू नहीं होते। ये 10 जगह ऐसी हैं, ये 10 जगह ऐसी है। कहाँ पे? असम में, मिजोरम में, मेघालय, त्रिपुरा में। यहाँ पर राज्यपाल जो है, ये राज्यपाल डिसाइड करता है कि ये 10 स्वायत्त जिला परिषद कौन सी होगी। इनका आकार घटाया बढ़ाया जा सकता है, नाम परिवर्तन राज्यपाल करता है। दोस्तों ट्रिक व्रिक मत बनाओ, तुम तो ये याद करो कि ये 10 जिले ऐसे हैं, 4 राज्यों के 10 जिले ऐसे हैं जहाँ पे संसद और विधानमंडल का अधिनियम भी लागू नहीं होता, ये अपने अनुसार चलते हैं। और ये कौन कौन से? देखो, असम में बोडोलैंड है, बोडो जनजाति है, बोडोलैंड है। असम के अंदर बोडोलैंड है, उसके साथ साथ दोस्तों जो कार्बी आंगलोंग है और एक दीमा हसाओ है। ये असम में तो 3 जिले हैं ऐसे। मेघालय में गोरो खासी जयंती, गारो खासी जयंती हिल्स सुना हुआ है, वहाँ की जनजाति है दोस्तों। हाँ ATM ठीक है, तुम लोगों ने पढ़ रखा है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ATM ठीक कर रखा है। तुम्हें मणि को नहीं लेके आना, यहाँ पे मणि को नहीं लेके आना, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें मिजोरम के अंदर चकमा लाई मारा, चकमा लाई मारा, चकमा लाई मारा। और त्रिपुरा के अंदर दोस्तों त्रिपुरा जनजातीय परिषद, त्रिपुरा वाला तो त्रिपुरा में तो एक ही,
त्रिपुरा वाला में तो जो है वो दोस्तों एक ही है, त्रिपुरा के अंदर तो जो है वो एक ही है। क्या याद रखना है कि अनुसूचित 5 में तो हमने 10 ऐसे राज्य लिए जहां पे आपके शेड्यूल ट्राइब है और उनके लिए हमने एक जनजातीय सलाहकार परिषद बना दी, 10 राज्यों के थोड़े थोड़े क्षेत्र ले लिए, काम खत्म, बात खत्म। उसमें 20 जने होते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद में। अनुसूचित 6 में हमने उन 4 पूर्वोत्तर के राज्यों को लिया, असम को लिया, मेघालय को लिया, मिजोरम को लिया, त्रिपुरा का लिया, उनकी 10 हमने ऐसी जो है वो स्वायत्त जिला परिषद बनाई, जिन स्वायत्त जिला परिषद के अंदर हर जिला परिषद में पता है कितने लोग होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। हर जिला परिषद में कितने लोग होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और इन 30 सदस्यों के अंदर से दोस्तों जो है वो 4 सदस्य तो जो है वो राज्यपाल बताता है कौन होगा, 4 सदस्य तो राज्यपाल साहब बताते हैं, और उसके अलावा जो है उसके अलावा बचे हुए 26 सदस्य होते हैं, उनका जो है वो निर्वाचन होता है। उनका क्या होता है? निर्वाचन होता है। और उसके बाद में ये जो स्वायत्त जिला परिषद ही निर्धारण करती है कि इन 10 जिलों में किस तरीके से काम चलेगा। स्वायत्त जिला परिषद में कैसे काम चलेगा? ये परिषदें अपने यहाँ पे विधि निर्माण करना, प्रशासन है, कर, भूमिका अधिग्रहण, वन उत्पाद, विवाह के नियम क्या हो गए, तलाक के नियम क्या हो गए, ये सब कुछ खुद डिसाइड करते हैं, सब कुछ खुद डिसाइड करते हैं। तभी तो इनको बोला स्वायत्त जिला परिषद। हमने ये शब्द दिया ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, याद रखें। सर ये जिले भी याद करने हैं क्या? करने चाहिए तुम लोगों को, क्यों नहीं करने चाहिए? ज्योग्राफी में मेगा गारो खासी जयंती नहीं पढ़ते क्या? मेघालय के अंदर है गारो हिल्स, जयंतिया हिल्स, खासी हिल्स नहीं पढ़ते क्या? 3 तो याद हो गए तुम्हें। त्रिपुरा जो है वो त्रिपुरा खुद ही याद ही है तुम्हें। मिजोरम में चकमा लाई मारा, चकमा लाई मारा, चकमा लाई मारा, भाई ये तो पढ़ते ही हो तुम। गारो हिल्स, जयंतिया हिल्स, खासी हिल्स, पता तो चले यार, ऐसे ही रट्टा मारते हो, क्या मतलब हुआ? असम के अंदर बोडोलैंड, कार्बी लैंड, और दोस्तों उसके साथ साथ दिमा हसाओ, बोडो कार्बी दिमा, बोडो कार्बी दिमा। और यहाँ पे जो है वो 30 सदस्य की एक जो है वो स्वायत्त जिला परिषद होती है। 4 जने राज्यपाल नियुक्त करता है, 26 चुन के आते हैं। ये अपने यहाँ से संबंधित पूरा काम, विधि निर्माण, सब कुछ यही करते हैं। मतलब मोटा मोटी जो है वो इनकी संसदीय स्वायत्त जिला परिषद, ये सब कुछ यही है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे। हाँ शाहरुख खान जी सब कुछ करवा देंगे। तुम्हारे 2 टॉपिक बचे हुए हैं, चित्रकला और सभ्यता, और मध्यकालीन प्रशासनिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। 4 टॉपिक बचे हुए, करवा दूं तुम्हें? सर को बोल दूं इस संडे के लिए इनको खींचो बढ़िया तरीके से। चित्रकला करवाओ एक, तो एक जो है सभ्यता करवा दो। स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस, जिसके ऊपर कोई नहीं है, अपना काम खुद ही चलाते हैं। हाँ स्वायत्त जिला परिषद में है 30। अब मैं याद करवाऊंगा कुलदीप सर को बोल के, और ये 3 और करवा दूं। करवा देंगे। पहले अब तुम लोग इधर ध्यान दे लो, फिर बात करते हैं। सर रिकॉर्डेड क्लास कब डालोगे? पॉलिटी क्यों रिकॉर्डेड क्यों डालूंगा मैं? लाइव पढ़ा रहा हूँ ना, तुम्हें रिकॉर्डेड पढ़नी है? रिकॉर्डेड क्यों डालेंगे भाई, इसमें पढ़ेंगे। श्योर रिकॉर्डेड तो नहीं पढ़ना ना, सबको लाइव पढ़ना ना, बाद में रिवीजन करेंगे। पहले अब इधर आ जाओ, 6ठी अनुसूची का काम कंप्लीट करते हैं। 12 पढ़नी है अपने को, डट जाओ तुम लोग अभी। आ जाओ इधर आ जाओ, लाइव पढ़ेंगे। ये प्रॉपर लाइव पढ़ने का कॉन्सेप्ट अपन लेकर आए, और इस कॉन्सेप्ट को जीवित रखना है अपन लोगों को। जब तक ऐसे मुझे नेहा, शाहरुख, दिशा, ज्योति, दीपक, सही राम, अमृत, इनके से कमेंट नहीं दिखेंगे, तब तक क्या मतलब है? फिर तो मैं एक रिकॉर्डेड सब सारे वीडियो में रिकॉर्ड कर लूँ और फिर तुम लोगों को दे दूँ, क्या मतलब है उसका? लाइव पढ़ेंगे बड़ी। सर कल करवा देना, क्यों करवा देना? अब भी कौन कौन तैयार है? अभी पढ़ेंगे ना पूरे 12 की 12 अनुसूची, पर 6ठी अनुसूची एक बार याद करते हैं। 6ठी अनुसूची एक बार याद करते हैं। किस किस को 6ठी अनुसूची दिमाग में बैठ रही है कि 6ठी अनुसूची जो है वो हमारे यहाँ पे पूर्वोत्तर के असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा की एक स्वायत्त जिला परिषद, इसकी 3, इसकी 3, इसकी 3, टोटल 10 स्वायत्त जिला परिषद का प्रोविजन किया गया है।
स्वायत्त जिला परिषद का नाम, आकार, सब कुछ परिवर्तन करने का अधिकार राज्यपाल को है। एक परिषद में टोटल 30 सदस्य होते हैं, उसमें से 4 राज्य साहब मनोनीत करते हैं, राज्यपाल साहब, और 26 निर्वाचित होते हैं। यह परिषद अपने क्षेत्र से संबंधित विधि निर्माण का काम करती है। और तुम्हारी इच्छा है तो तुम लोग जो याद कर सकते हो असब से, कार्बोलैंड जो है वो आपके यहाँ हो गया, बोडोलैंड हो गया, उसके साथ साथ हिस्सो जो है वो आपके यहाँ दीमा हसाओ, तो बोडो, कार्बी और दीमा, चकमा, लाई, मारा और जो है गारो, खासी, जयंतिया। छठी किस किस को क्लियर? अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे भाई। कल तो प्रस्तावना नहीं पढ़नी है तुम्हें संविधान की, कल तो संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। आरएस वालों का जो टेस्ट सीरीज का डाउट है मैंने 4 बार बता दिया, अपनी तैयारी करते रहो। प्री की टेस्ट सीरीज सबके लिए निःशुल्क है, और मेंस की टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोगों को जो है वो लेनी पड़ेगी। मेंस की टेस्ट सीरीज अलग होती है। इतने भी ज़्यादा भोले मत बनो कि तुम ऐसे है गुरुजी मान तो ध्यान ही करनी, मेन की टेस्ट सीरीज है, या अत्ता भोला में मत बनो, क्योंकि अत्ता भोला बनना भी गलत बात है। मेंस की टेस्ट सीरीज है ना, पहले पेपर बनाए, बाद में वीर की एक कॉपी चेक करवाए, जब की एक अलग कॉस्टिंग हुआ है। तो ज़्यादा भोला मत बनो थे लोग, अतः भोला थे हो कौन। प्री की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए निःशुल्क है, बढ़िया प्री की टेस्ट सीरीज लें। मेंस की टेस्ट सीरीज आपके लिए एक अलग से कॉम्बो बना दिया, उसकी सूचना मैं कल आके दे दूंगा। एसआई की टेस्ट सीरीज निःशुल्क है, लेने की जरूरत नहीं है ना। तो ज़्यादा है था 1.5 क्षण मत बनो थे यहाँ, चलेंगे तो ध्यान रखो थोड़ा, घर ना बाढ़ ही खान लाग जाए तो सही कौन रहे। ओके, तो मैं तो काली गाँ गुरु जी। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं, ये क्लियर। अब अपन अगली अनुसूची 7वीं अनुसूची पर चलते हैं। 7वीं अनुसूची में संघ एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया था, याद है तुम लोगों को? संघ एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया था। संघ एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया था, ये विभाजन कहां से लिया हमने, बताओ मेरे को तुम लोग, कहां से? कनाडा। सही बात है यहाँ गुरु जी, संघ एवं राज्य कनाडा से तो नहीं लिया, तो बताओ कहां से लिया? संघ एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन कहां से लिया अपन ने? कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया। कहां से लिया दोस्तों अपन लोगों ने? ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो ऑस्ट्रेलिया से तो हम लोगों ने ये तो लिया ही था शक्तियों का विभाजन, तो ये संवर्ती सूची भी हमने कहां से ली थी गुरु जी? ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली थी, ये भी हम लोगों ने कहां से ली थी? ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से तो इतना लिया था, संघीय शासन प्रणाली मजबूत के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, याद आया कुछ? राज्यपाल का पद। वेरी गुड। मुझे बताओ संविधान संशोधन कहां से लिया था, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया था? हाँ बताओ बताओ, मेरे को पूछना है, तुम लोगों को पता चले, याद है या तुम्हें? याद करो। सर वो याद है सर, कल सुबह क्लास होगी, वो सुबह ही पता चलेगा, सुबह क्लास में उठ जाएगा, नहीं तो शाम को जरूर होगी। शाम की गारंटी है, सुबह की कोई गारंटी नहीं है, सुबह बोनस है, मुझे नहीं लगता कि सुबह होगी। साउथ अफ्रीका से लिया। तो फिर गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कहां से ली? जल्दी बोलो ना, कमेंट सेक्शन में, प्रश्न पूछ रहा हूं तुमसे। 11 बज रही रात की, इतनी लेट तक कौन पढ़ता है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता फ्रांस से लिया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और मौलिक कर्तव्य कहां से लिए? हाँ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय एवं मौलिक कर्तव्य कहां से लिए? सर आप हमें उठा के खुद सोते हो, सोए रहा करो, मैं मना करता हूँ तुम्हें। और जब लोग है यार, उठो तो उठो, मत पढ़ो, रिवीजन कर लिया करो। मेरे से उठा जाएगा उस दिन ले लूंगा। क्या बात है, शानदार। तो ये आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन हो जाता है, ये कहां से? जल्दी बताओ। ओके, ये भी तुम लोगों को याद है, चलो ठीक है। तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ पे जो है वो डीपीएसपी का प्रावधान कहाँ से लिया गया? जर्मनी, हिटलर, गुरजी को तो कौन भूला। बहुत बढ़िया। ये राष्ट्रपति का निर्वाचन, और ये राष्ट्रपति 12 लोगों का जो है वो मनोनयन राज्यपाल में करेंगे, राज्यसभा में करेंगे, ये कहाँ से लिया?
क्या याद तुम्हें? तो यार सब कुछ ही याद है, गजब नवाब हो रहे तुम लोग। चलो लास्ट बता दो तुम मुझे, ये संसदीय शासन प्रणाली, ये द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये केंद्र और राज्य, हाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था आप लोगों के यहाँ, संसदीय शासन प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, ये सब कुछ कहाँ से लिया गया? एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, क्या बात है। और ये बताओ तुम लोग, मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, विधि के समान संरक्षण, उपराष्ट्रपति का पद, ये कहाँ से लिया गया? गजब याद है तुम लोगों को। चलो तो फिर आगे चलते हैं, आगे ध्यान देते हैं। 7वीं अनुसूची याद है तुम्हें? 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया कि दोस्तों ये तो तीन आपके यहाँ सूचियां हैं। संघ सूची पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची पे कौन बनाएगा? केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। शुरू में क्या था? 97, 66 और 47। अब धीरे धीरे आज हम लोगों ने क्या कर दिया? 161 और 52, 161 और 52, 161 और 52, धीरे धीरे हम लोगों ने क्या कर दिया? 161 और 52। तो आज वाली याद कर ले। संघ सूची में टोटल 100 है, समवर्ती सूची में 52 और राज्य सूची में दोस्तों 61। याद करना है तुम लोगों को, 161, 52। सर्कल की पीडीएफ तो दे तो दी मैंने पीडीएफ सारी, एकदम क्लियर लिखो एक बार। 161, 52। केंद्र के पास कितने सब्जेक्ट हैं? 100 सब्जेक्ट हैं आज के दिन। राज्य के पास कितने हैं दोस्तों? आपके 61। और समवर्ती के पास कितने हैं? 52। और याद अगर डाउट हो कभी तो मेरे से पूछ लेना। तुम लोगों को कुछ नहीं लिखना, तुम लोगों को ऐसे लिखना है कि जब सर 100 से फिर घटता क्रम 60, फिर जो है घटता क्रम 50, इनमें जोड़ो आप 0, इम जोड़ो 1, इम जोड़ो 2, मतलब 161 और 52, 161 और 52। पुराने छोड़ देते, पुराने वाला छोड़ो, इतना याद रखो, पुराने वाला छोड़ो। अभी वर्तमान में सेंटर के अंदर दोस्तों आपका ये, स्टेट के पास ये, और समवर्ती सूची के अंदर ये, तो 161, 52 याद रह जाएगा। 161, 52 सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है आदमी के। ये सब कुछ साथ चलो यार, मैथ, रीजनिंग, पॉलिटी, इकोनॉमी, तभी मजा आता है आदमी को। अब इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, पर फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है आदमी के, फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है। मैं कह रहा हूं ना, बहुत बार लोग याद करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, लास्ट में जाके 161, 52 भूल जाते हैं, और कंफ्यूजन में ये प्रश्न गलत कराते हैं कि केंद्र के पास कितने विषय हैं, राज्य में कितने हैं, और इसमें। अब याद तो अपने को करना है कि गुरुजी मोटा मोटी याद है, 100, 60 और 50 तो याद है। इम 0 जोड़ो जाओ तो 100 ही रहसी, इम 1 जोड़ दो, इम 2 जोड़ दो, 161, 52। अब कदे कौन बोले दिमाग में बैठ गई गुरुजी हाँ रीजनिंग सेट हुई है। हाँ सुनील, क्या बात है? सुनील बोल रहा है कि सर फिर आप बोलोगे कॉपी पेस्ट कर रहे हो, बाद में आप ऐसे ईगो एटीट्यूड दिखाओगे, मेरे को पहले ही बता दो। क्या है सुनील की बात सुन है इतना दुखी? हाँ बिना, हाँ सुनील बता क्या बात हुई, मेरे को बता, समाधान करते हैं। 161, 52 ने राजस्थान सिटी, नहीं ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है, क्लियर। आरएस के लेवल का आरएस के लेवल से ही पढ़ाएंगे। सही बात है भाई, इसमें आरएस वाले खुद समर्थन में। यही पॉलिटी जो है वो मैं सीईटी वालों को जब पढ़ा रहा हूँ अभी, तो सीईटी वालों को इसी पॉलिटी के अंदर जो है मैं आप लोगों को, सीईटी वालों को जो है वो 20 दिन में पॉलिटी पूरी करवा दूंगा। और यही पॉलिटी जब हम लोग आरएस के लिए पढ़ते हैं तो 2.5 महीने चलती है। तो तुम बताओ, तुम्हें सीईटी के हिसाब से पढ़नी है आरएस के हिसाब से? तो ये तो एग्जैक्ट क्लियर है, सीईटी के अंदर जल्दी कंप्लीट होगा, क्योंकि उन्हें ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है, उन्हें वैसे प्रश्न सही करने हैं। आरएस वालों को तो मैं एकदम पीक लेवल पे पढ़ाऊंगा, जिनसे उनके मेंस के क्वेश्चन भी सही हो जाए। जायज बात है ना? तो ऐसा हमने कोई हाँ, तो अपने को तो आरएस वालों को आरएस के लेवल से पढ़ना है, सीईटी वालों के सीईटी के लेवल। आरएस का लेवल देखना तुम आगे धीरे धीरे कितना होता है। संविधान सभा को भी 3 दिन में पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो ये तो छोटे मोटे टॉपिक होते हैं, जैसे आपके फॉर एग्जांपल अनुसूची, भाग, इनको कोई अलग करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे अब संविधान सभा है, तो सीईटी वालों ने संविधान सभा कितने दिन में पढ़ी? 1 दिन में पढ़ी थी संविधान सभा एक क्लास। और आरएस वालों ने संविधान सभा कितने दिन पढ़ी? 4 दिन। आरएस वालों ने संविधान सभा कितने दिन पढ़ी? 4 दिन। सीईटी वालों ने जो है वो संविधान की प्रकृति और विशेषता कितने दिन पढ़ी? 1 दिन। और आरएस वालों ने जो है वो संविधान की प्रकृति और विशेषता कितने दिन पढ़ी?
4 दिन, और अभी भी 1 दिन बाकी है जिसके अंदर मैं एक मेंस का क्वेश्चन और करवाऊंगा। तो CTRS अगर सेम ही पढ़ाएंगे तो फिर क्या मतलब हुआ? एकदम क्लियर? चलें, ये 161 याद रह जाएगा एकदम। 7वीं अनुसूची किस किस के दिमाग में बैठ गई ना? पूनम, एक बात आप पूछ लोगे तो फिर बाद में मैं सोऊंगा कब? मेरे को 12 अनुसूची करवानी है, 12 थोड़ी बजानी है। हाँ सर, अब काल पढ़ ना, काल कौन पढ़ाऊँ? मैं तो अभी पूरी करवाऊँ, काल मैंने बाद में प्रस्तावना पढ़ानी है। पूनम का एक बात मैं पूछ लूँ भाई, एक बात और पूछे तो अब जो है वो लेट हो जाए मामला। 7 एकदम क्लियर। अब अपन 8वीं अनुसूची पे आते हैं। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा पहले अपने यहाँ कितनी थी दोस्तों? 14 भाषा थी। कितनी थी? 14 संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा थी। आज 22 भाषा है, याद रखना आपके यहाँ। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने जोड़ी सिंधी, और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा हम लोगों ने जो है वो जोड़ी मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। लिखो एक बार, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी 8वीं अनुसूची में संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है। पहले 14 थी, अब 22 है। 15वीं कौन सी? सिंधी। उसके बाद में लिखो मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। लिखो एक बार, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी लिखो। और फिर दोस्तों आपके यहाँ पे मैथिली, संथाली, बोडो डोगरी। मैथिली, संथाली, बोडो डोगरी। मैथिली, संथाली, बोडो डोगरी 14 आपकी थी टोटल। 14 आपकी पहले से भाषा थी। 14 पहले से आपकी भाषा थी। 15वीं भाषा आपकी जो बनी, कौन सी बनी? सिंधी बनी। कौन सी बनी दोस्तों? आपकी सिंधी बनी। फिर आपकी मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। मणिपुरी, फिर आपकी नेपाली, फिर आपकी कोंकणी। नेपाली, फिर आपकी दोस्तों है कोंकणी, फिर आपकी जो है वो कोंकणी। उसके बाद में दोस्तों आपके जो है वो मैथिली और संथाली। मैथिली और दोस्तों जो है वो आपकी संथाली भाषा। और उसके बाद में दोस्तों है बोडो और डोगरी। कौन सी दोस्तों? बोडो और डोगरी। अब तुम संविधान संशोधन छोड़ो, तुम तो ये याद रखो, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। एक बार नीचे वाले लिखो, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। लिखो एक बार कमेंट सेक्शन में, दो को रिदम बना के। मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी ठीक है। हाँ, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में 14 भाषा थी, अब बढ़कर टोटल 22 भाषा हो गई है। और दोस्तों जो है वो सिंधी 15वीं थी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। अब संविधान संशोधन याद करने लो, करवा देता हूं दोस्तों, क्या टेंशन। पहला दोस्तों तुम्हारे 21वां, दूसरा 71वां, दोनों को जोड़ो, कौन सा हुआ? 92वां। 21, 71, 92। 21, 71, 92। 21, 71, 92। 21, 71, 92। हाँ, ये गणित रीजनिंग ऐसे ही चलती रहेगी, बस तुम लोग इंटरेस्ट बनाए रखो। तुम लोग जो है वो इंटरेस्ट बनाए रखो। क्या रखो? इंटरेस्ट बनाए रखो तुम लोग। हाँ, 21, 71, 92 यार, जोड़ के देख लो, यही तो है। याद तुम्हें संविधान संशोधन तो करने ही नहीं है। 8वीं अनुसूची की में अंदर 14 संवैधानिक भाषा थी, अब 22 हो गई है दोस्तों। और आप लोगों को ये याद रखना है कि पहले कौन से 14 थी? सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। 21, 71, 92। राजस्थानी को अपना हक मिलना चाहिए, संवैधानिक भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। इसके ऊपर चर्चा हम लोग जो है वो आगे कभी और करेंगे। अभी रात के जो है वो 11:15 बज गए, टॉपिक कंप्लीट करते हैं, है ना। इसके ऊपर कभी तुम्हें ऐसे करवाएंगे। तो 8वीं अनुसूची के अंदर पहले 14 भाषा थी और अब 22 भाषा हो गई। ये याद रह जाएगा, 21, 71, 92। वो नहीं भूलोगे ना तुम, 161, 52 कभी। 161, 52 नहीं भूलोगे ना कभी भी। ये होता है फाउंडेशन बैच में पढ़ने का मजा। ऐसे पढ़ी जाती है पॉलिटी, ऐसे मतलब ऐसे रज रज के शांति से ऐसे पढ़ी जाती है पॉलिटी। ऐसे भाग भाग के नहीं पढ़ी जाती। टाइम लग जाओ, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, लेकिन एक बार ऐसे पढ़ो कि बार बार नहीं पढ़नी पड़े। ठीक है। अब मतलब अब यहाँ वो स्टूडेंट भी पढ़ सकता है जिसने कभी सुना भी नहीं है, कभी ज्यादा पढ़ा भी नहीं होगी पॉलिटी। ठीक है। अदर 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 अदर, और टाइम लग रहा है लेकिन याद हो रहा है साथ के साथ। इंपॉर्टेंट ये है, मैं तुम्हें जल्दी पढ़ा दूं फिर तुम उतना समय याद करने में लगा दो, क्या मतलब? मेरे साथ साथ याद कर लो, रिवीजन में जोर ही नहीं आएगा। ठीक है।
तो कभी चलें आगे। चलो फिर और आगे चलते हैं और ध्यान देते हैं। अब 9वीं अनुसूची क्या है दोस्तों? अब 9वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें कहा गया कि कोई भी विषय को अगर हम 9वीं अनुसूची में रख देते हैं ना, तो उसका फिर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। मतलब ये क्यों लेकर आए दोस्तों? 9वीं अनुसूची का प्रोविजन क्यों लेकर आए? 9वीं अनुसूची का प्रोविजन क्यों लेके आए? 9th शेड्यूल जो है वो दोस्तों आपके यहाँ क्यों लाई गई? तो याद रखना, 9वीं अनुसूची आपके यहाँ जो है वो संसद लेकर आई। और संसद किसके द्वारा लेकर आई? आपके यहाँ फर्स्ट संविधान संशोधन से लेकर आई। और फर्स्ट संविधान संशोधन से संसद लेकर आई। और उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि कुछ विषयों को, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि कुछ विषय या कुछ प्रावधान, कुछ विषय या कुछ प्रावधान जो है वो दोस्तों जो है कुछ विषय या कुछ प्रावधान सुप्रीम कोर्ट से दूर रखने थे। सुप्रीम कोर्ट से दूर रखने थे कि सुप्रीम कोर्ट उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, मतलब जांच नहीं कर सकता, मतलब समीक्षा नहीं कर सकता, मतलब समीक्षा नहीं कर सकता। यह उद्देश्य था इनका। तुम बार बार कहते हो ना सर तुरंत पीडीएफ डलवाने का कष्ट करें। सही राम, तुरंत जाके ऐप में देखने का कष्ट करें। मैंने पीडीएफ जो है वो 73 पेज की अपलोड करवाई है, जिसमें आर्टिकल 51 तक का मैंने करवा दिया है भाई। तो तुरंत जाके अब इस कोर्स समझो। 9वीं अनुसूची रट्टा मत मारा करो कभी। 9वीं अनुसूची तो मतलब मेरे को लग रहा है याद ही नहीं करती जनता। क्या याद करना है तुम लोगों? 9वीं अनुसूची बनाई क्यों? हमारे यहाँ प्रोविजन है जुडिशियल रिव्यू का, और संसद चाहती है कि न्यायपालिका के काम को थोड़ा कम करें, थोड़ा कम करें, थोड़ा कम करें। जैसे हम बार बार क्या बोलते हैं कि आंदोलन ये जो है ना आरक्षण है, इसको 9वीं अनुसूची में डाल दो, फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता। सुनते हो तुम लोग? गुज्जर आंदोलन या गुज्जर आंदोलन की जो समिति है वो बार बार क्या कहती है कि 9वीं अनुसूची में डाल दो, 9वीं अनुसूची में डाल दो, 9वीं अनुसूची में डाल दो। क्यों कहते हैं वो? 9वीं अनुसूची में पहले डाल देते थे ना कोई चीज को, मतलब वो फिक्स है। अब कोर्ट उसके अंदर कुछ नहीं करेगा, कोर्ट उसका रिव्यू नहीं करेगा, कोर्ट उसे छेड़ेगा ही नहीं, कोर्ट उसे छेड़ेगा ही नहीं। सुनते हो ना तुम लोग? कई बार गुज्जर आंदोलन के बारे में बात चली थी, तो गुज्जर आरक्षण के लिए यही तो कहा गया था कि 9th शेड्यूल में डाला जाए ताकि इसका कभी रिव्यू नहीं हो सके, नहीं हो सके, नहीं हो सके। बताओ ये बात गलत नहीं है क्या? तुम सुप्रीम कोर्ट से कोई चीज छिपाना चाहते हो, किसी भी विषय को 9th शेड्यूल में डाल देना मतलब जुडिशियल रिव्यू से दूर कर देना। सुप्रीम कोर्ट वाले इतने भोले थोड़े ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वामन राव वाद था, एक वामन राव केस चला आपके यहाँ, एक केस था वामन राव है। वामन राव केस जो है वो दोस्तों आपके यहाँ चलता है। वामन राव केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट 2007 में निर्णय देता है कि इतने दिन मजे कर लिए जितने कर लिए। अप्रैल 1973 से पहले जितने भी चीज तुम लोगों ने रखी थी उसकी जांच तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद में तुम लोगों ने जो जो चीज 9वीं अनुसूची में रखी है उसकी जांच हम करेंगे, तुम रोक नहीं सकते। जांच हम करेंगे, तुम रोक नहीं सकते। इतने नवाब नहीं हो तुम आए उस चीज को 9वीं अनुसूची में, आए उस चीज को 9वीं अनुसूची में, फिर तुम जांच किसकी करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम ज्ञानी हो ना, उससे ज्यादा ज्ञानी हम भी हैं, और हमें संविधान की रखवाली करनी है। हमें संविधान सर्वोच्च दस्तावेज है, ना विधायिका ऊपर है, ना कार्यपालिका, ना न्यायपालिका। लेकिन हम थोड़े से मजबूत है क्योंकि हमें संविधान की व्याख्या करने का हक है। और हम लोगों ने ये कहा कि भाई देखो 1973 से पहले जो तुमने रख लिया वो रख लो, तुम्हारे पास रखो, क्योंकि सरकारों की प्रवृत्ति बन गई। सुप्रीम कोर्ट से जो चीज छुपानी थी उसे 9वीं अनुसूची में डाल देते, जो भी चीज सुप्रीम कोर्ट से दूर करनी थी या न्यायपालिका से दूर करनी थी इसमें डाल देते। बढ़ते बढ़ते 9वीं अनुसूची में बैग भर दिए, कोई 5, 10, 15 पन्ने ही नहीं ना बढ़ रहे। 9वीं अनुसूची का 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, 4 रजिस्टर, रजिस्टर पे रजिस्टर डाले जा रहे हैं, सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट डाले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत हो गया तुम्हारा, अब रुक जाओ तुम लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अप्रैल 1973 से पहले का रखा गया कोई भी विषय अगर 9वीं अनुसूची में है तो उसकी जांच हम नहीं करेंगे, लेकिन अप्रैल 1973 के बाद रखा गया कोई भी विषय अगर 9वीं अनुसूची में है उसकी जांच हम करेंगे। अगर वो गलत है तो उसे हम हटा देंगे। ये है आपकी 9वीं अनुसूची, ये है आपके 9वीं अनुसूची। किस किस को समझ में आया? 9th शेड्यूल किस किस को समझ में आया? आगे बात समझ में 9वीं अनुसूची की एकदम श्योर?
पक्की बात, श्योर। फिर आपकी 10वीं अनुसूची दल बदल की, 11वीं अनुसूची पंचायती राज की, 12वीं अनुसूची नगर निकाय की। फिर टेंशन लेने की जरूरत क्या है, 10वीं अनुसूची को हम संसद में साथ में पढ़ेंगे। 10वीं अनुसूची दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ दल बदल कानून से संबंधित है, जिसे हम लोग संसद में पढ़ेंगे। 11वीं अनुसूची दोस्तों याद रखें, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपके पंचायती राज से संबंधित है, जिसे हम पंचायती राज के टॉपिक में पढ़ेंगे। 12वीं अनुसूची बच्चों जो है वो 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर निकायों से संबंधित है, जिसे दोस्तों हम लोग जो है वो नगर निकाय के टॉपिक में पढ़ेंगे। इसी के साथ आपका टॉपिक पूरा होता है। पहले में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, 2 में वेतन, 3 में जो है वो दोस्तों शपथ, 4 में राज्यसभा की सीटों का निर्धारण, 5 के अंदर दोस्तों 10 राज्य जनजाति सलाहकार परिषद, 20 लोग होते हैं उसके अंदर। आपके यहाँ 3 जिले पूर्ण रूप से, 5 आंशिक रूप से, 6 के अंदर असम, मिजोरम, मेघालय और दोस्तों त्रिपुरा, जिसके आपके 10 स्वायत्त जिला परिषद, जिसके अंदर स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। 7वीं के अंदर विषय का जो है वो विभाजन, जिसमें 161 हमने पढ़ा, और दोस्तों जो है वो 8वां हम लोगों ने पढ़ा, जिसके अंदर आपके संवैधानिक भाषा 14, फिर बाद में आपके सिंधी, फिर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, फिर मैथिली, संताली, बोडो, डोगरी 21, 71, 92, और फिर लास्ट में अपन ने 9वीं अनुसूची पढ़ी। इसके साथ बात खत्म। 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज, 12वीं में नगर निकाय, जिसको हम पढ़ेंगे इसके टॉपिक के साथ। सर सिविल ले रहा है एग्रो क्लास में रोज, ठीक है भाई, ठीक है, लिया शाम। और बताओ थे। हम्म। कोई बात नहीं प्रीतम, टेस्ट दो, दोबारा और हो जाएंगे, तुम्हें कोई मना ही थोड़ी है। इसके बारे में कल डिस्कस कर लेंगे। अब सो जाओ जा। सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, धन्यवाद। धन्यवाद सुनिए भाई, धन्यवाद। कोई आवश्यकता कौन सुचित्रा, बस अनुसूची अनुसूची याद कर लो। पार्ट 14, दोबारा पार्ट 14 में पढ़ेंगे जब आरपीएससी यूपीएससी पढ़ाऊंगा। सर अब तो बूस्टर अकेडमी की बुक चाहिए, उसके लिए नवरात्रा तक रुकना पड़ेगा। टीटी सबको देना चाहिए, टीटी सबको देना चाहिए। ठीक ठीक, गुड नाइट। ठीक है अशोक, टेक्निकल टीम को कॉल कर लेना, वो कर देंगे। सर आपने मेरे मैसेज बताओ शिल्पा। हाँ पीयर हो सकते हैं भावना। टीटी की बुक आएगी लगभग 15 तारीख के आसपास। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट, सोम अब। थैंक यू भाई। बुक बीकानेर में हर जगह मिल जाएगी। बाबू बुक डिपो से ले आना, बीकानेर वाले। हाँ तबीयत ठीक है अब एकदम सबकी। पॉलिटी के लिए पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। इको सर ये बुक बहुत अच्छी है, थैंक यू तनिष्का जी, थैंक यू। सर आपकी बातें खत्म, आपकी बातें करना ही खत्म करने गुरु जी थे, सो जो ठीक है। झालावाड़ में बुक पहुंच गई होगी अब तक, आप पूछें। थैंक यू, जय हिंद। इको सर्वे का नेक्स्ट चैप्टर जब तुम बोलो, दिल मांगे मोर। नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहें। चलो योजना पढ़ाता हूँ तुम्हें परसों। इको सर्वे के चैप्टर को पढ़ने की इच्छा है तुम्हें, तो अगला चैप्टर पढ़ाता हूँ, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, मिलते हैं हम अपन आगे। थैंक यू।